नमस्कार मित्रों, बूंदे प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसाक खान। आज हम आपके साथ हैं बहुत ही नौजवान क्रांतिकारी जो कि हंसते हंसते अपनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे को चूम लिया था, खुदीराम बोस को गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के गांव में हुआ था। 6 साल की उम्र में वो अनाथ हो गए। उनके माता पिता नहीं रहे, पिता त्रिलोकीनाथ और मां लक्ष्मी प्रिया। उनका पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया। अंग्रेजों के स्कूल में ही इनकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन जब ये 9वीं कक्षा में थे तभी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए। 1905 की घटना है। बंगाल विभाजन के आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। जेल गए, उम्र कम थी, छूट गए। इन्होंने 15 साल की उम्र में अपने एक स्वयंसेवक के रूप में क्रांतिकारियों के साथ काम करना शुरू किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के लिए ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे। कहते हैं नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर बम फेंके, लेकिन इस घटना में इनके साथ थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने अपने ही पिस्तौल से अपने ऊपर गोली दाग करके खुद शहीद हो गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब खुदीराम बोस पर अरविंदो और सिस्टर निवेदिता के भाषणों का भी प्रभाव पड़ा था। शायद इन्हीं सब कारणों से वो क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे। 11 अगस्त 1908 को इनकी फांसी की सजा हुई, क्योंकि इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से बग्गी में किंग्सफोर्ड की जगह ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इस तरीके से हमारे जो वीर सेनानी रहे हैं क्रांतिकारी, वो हमें रास्ता दिखा गए हैं कि क्रांति क्या चीज है। आज हम गली कूचों में जो शोर शराबा करते हैं, नारे लगाते हैं, झंडे फहराते हैं, झंडे उतारते हैं, क्या यही राष्ट्र सेवा है? क्या इसी से हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा? नहीं, हमें उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है, उनके बताए रास्तों पर चलने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और कुछ ऐसी बातों की जानकारी भी देते हैं और आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। बूंदे पॉडकास्ट आपका है, आप इससे जुड़ें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि हम जो कुछ कर रहे हैं आप कितना पसंद कर पा रहे हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। खुदीराम बोस को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।